हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एफसीआई एजी 3 एग्ज़ाम 7 जनवरी 2023 को चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन पूछा था कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि है 20 रुपये सालाना देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान समय में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। तो इकोनॉमिक सर्वे को 2022 में प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है ब्रांच किससे मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो ब्रांच कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इंडिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा था कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आईएफएससी कोड में जो फर्स्ट 4 डिजिट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है और जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है ये बैंक नेम को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट 6 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा था। सीएनजी में पूछा था कि सी का मतलब क्या है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें सी का मतलब हुआ कंप्रेस्ड। एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहाँ पे आयोजन किया गया। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन पूछा था मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और टॉप किसने किया। तो टॉप जो है जापान ने किया और भारत की रैंक है 87। यानी जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट है। क्वेश्चन पूछा था डिगबोई ऑयल रिफाइनरी कब स्थापित किया गया था। तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 1901 में स्थापित किया गया था और ये असम में है। एक क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का थर्ड रनर अप कौन है। तो फीफा 2022 का जो थर्ड रनर अप है ये है क्रोएशिया और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर है अर्जेंटीना। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया कतर दोहा में। एक क्वेश्चन पूछा था आइजवाल की राजधानी क्या है। तो आइजवाल की राजधानी है आइजवाल किसकी राजधानी है। तो आइजवाल मिजोरम की राजधानी है। सार्क का फाउंडेशन ईयर पूछा था। तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में कुल 8 मेंबर हैं और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। एक क्वेश्चन पूछा था लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का मात्रक है। एक क्वेश्चन और पूछा था दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने परिवर्तित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित की थी। कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी कब से लागू हुआ। तो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से और जीएसटी में 5 डिफरेंट टैक्स आते हैं। कौन कौन से इनका कलेक्शन है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैं अपने तरफ से बनाया हूँ कि जीएसटी बिल कब पास हुआ था। तो जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार जीएसटी को पास किया भारत में। तो असम जो है
यहाँ पे जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ? असम। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के फादर कौन है भारत में? तो जीएसटी के फादर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने इसका परिकल्पना किया था, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लाया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस काउंसिल? तो वर्तमान समय में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के चेयरमैन कौन हैं? तो वर्तमान में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के चेयरमैन हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है और ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट मुगल एम्परर कौन था? तो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, या इसी का दूसरा नाम है बहादुर शाह द्वितीय। एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एरिया ऑफ जो इंडिया है पृथ्वी के लैंड पे कितना परसेंट है, मतलब पृथ्वी के भूमि पर कितना परसेंट हमारा इंडिया का एरिया कवर करता है? तो ये 2.4% कवर करता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि वेयर विल द इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन 2023, यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नागपुर यूनिवर्सिटी में। एक क्वेश्चन पूछा था कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन है हमारे बॉडी के? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों ऑप्शन दिए थे, तो इनमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था हनी का दूसरा नाम क्या है? तो हनी का दूसरा नाम है नेक्टर। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि झारखंड कोल रिजर्व इन इंडिया ये कहाँ पे है? तो सॉरी, लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ग्रुप मेक्स अदर कंट्रीज टू ज्वाइन इन द क्लाइमेट एक्शन प्लान? तो इसका आंसर था G7। इस ग्रुप का नाम था G7। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन था वास्को द गामा बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी वास्को द गामा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। ये भी क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था विच इज़ नॉट ए सिंथेटिक मैन मेड फाइबर? तो ऑप्शन में सिल्क दे रखा था, तो इसका आंसर होगा सिल्क। यानी कि जो और प्लांट बेस्ड जो नेचुरल फाइबर हैं कौन कौन से हैं? हेम्प, कॉटन, लिनेन, जूट, ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल फाइबर हैं। और मैन मेड अगर फाइबर की अगर बात करें तो जैसे हमारा पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब मैन मेड है। तो इसमें पूछा था नॉट ए सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, तो ये सिल्क इसका आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन में सिल्क दे रखा था। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह ये हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नॉट एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मतलब ऑप्शन दे रखा था और उसमें पूछा था कि इनमें से कौन एक्स यानी भूतपूर्व जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री नहीं हैं? तो इसमें ऑप्शन था चौधरी चरण सिंह। तो सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे और ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लीफ, यानी इनमें से कौन से लीफ का पार्ट है? तो उसमें वेंस दे रखा था, यानी सिरा जो होगा ये पत्ती का पार्ट है। और पार्ट ऑफ आई पूछा था, आँख में आँखों का कौन सा इसमें पार्ट है? तो उसमें कार्निया था, आइरिस था, प्यूपिल्स था, रेटिना था। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन पूछा था हु इज़ वाइस चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी? गति शक्ति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन हैं? तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मनोज चौधरी। और चांसलर कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन बॉल विनर कौन है फीफा 2022 के? तो फीफा 2022 के गोल्डन बॉल विनर हैं लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। फाउंडर ऑफ स्लैब डेंसिटी के बारे में पूछा था कि स्लैब डेंसिटी यानी गुलाम वंश के फाउंडर कौन हैं? तो गुलाम वंश के फाउंडर हैं कुतुब
दिन ऐबक। और ये भी पूछा था कि नालंदा महाविहार कहाँ स्थित है। नालंदा महाविहार स्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का। एक क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में पूछा था कि नीति आयोग कब बना। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। ये भी पूछा था कि लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, मतलब लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया कौन सा है? तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये सबसे लंबा कैनाल है भारत में। एक क्वेश्चन पूछा था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर ने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हराया था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टोटल मिलकर कुल कितना प्रतिशत हुआ? तो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में 78% है और ऑक्सीजन कितना है 21% है। तो टोटल दोनों कंबाइन होके 99% यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय गांधी जी। तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? तो ये 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था और इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। और कब किया गया था? 1917 में। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ अशोकाज फादर, यानी अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। दक्षिण गंगा के बारे में पूछा था कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। पेटा वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पूछा था। तो पेटा वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। एक क्वेश्चन पूछा था कि UIDAI के पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले चेयरमैन थे नंदन नीलेकनी। UIDAI के पहले चेयरमैन थे। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया पूछा था कि कौन सा जो राज्य है भारत में जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया है? तो ये आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। हु इज़ द मिस वर्ल्ड 2022? 2022 के मिस वर्ल्ड कौन है? तो सरगम कौशल हैं जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन है? तो इसका आंसर होगा विनस यानी शुक्र। एक क्वेश्चन पूछा था कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वाराडकर। लियो वाराडकर जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा इसको लिखा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा इन्होंने लिखा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है? तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है विंड, क्योंकि ऑप्शन में विंड दे रखा था वहाँ पे। महाजनपद के बारे में पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ महाजनपद कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ महाजनपद है 16। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रो कबड्डी लीग के बारे में कि प्रो कबड्डी जो हुआ था 9 सेशन 2022 का ये कहाँ हुआ? तो प्रो कबड्डी जो लीग हुआ 9 सेशन 2022 का ये हुआ बेंगलुरु में, और इसमें विनर हैं जयपुर पिंक पैंथर। और जयपुर पिंक पैंथर ने किसको हराया? पुनेरी पल्टन को हरा दिया है। एयर इंडिया को कौन सी कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है? तो एयर इंडिया को ले लिया है अब टाटा ने। एक क्वेश्चन पूछा था कि गोकुल मिशन के अनुसार वैज्ञानिक और समग्र रूप से देसी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से कितने गोकुल ग्राम हैं? तो टोटल 16 गोकुल ग्राम हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? तो इसमें ऑप्शन था फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, शोरलाइंस एंड वेटलैंड। इनमें से 4 दे रखे थे, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। रेगुर सॉइल के बारे में पूछा था कि इसमें से कौन सा रेगुर सॉइल है? तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को कब तक के लिए हम बढ़ा दिए हैं? तो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को हम एक्सटेंड कर दिए हैं 2026 तक। अगला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, यानी ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार
बर्नार्ड अर्नाल्ट दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार। एक क्वेश्चन पूछा था कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। एक क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कौन सा है? तो लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये है मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि डायमंड सिटी कौन है इंडिया का, तो ये है सूरत। एक क्वेश्चन पूछा था किस ग्रह का दिन सबसे लंबा और साल सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर होगा विनस यानी कि शुक्र। एक क्वेश्चन पूछा था COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP15 का आयोजन किया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल में। एक क्वेश्चन पूछा था कि हु सीज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, यानी मौद्रिक नीति को भारत में कौन देखता है? तो RBI देखता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रस ऑक्साइड? इसमें पूछा था कि नाइट्रस ऑक्साइड को और क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा लाफिंग गैस। एक क्वेश्चन पूछा था कि GSTN में यन का मतलब क्या है? तो GSTN का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो इसका मतलब यन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नेटवर्क हुआ। और एक क्वेश्चन पूछा था हु बिल्ट कुतुब मीनार अलाई दरवाज़ा, यानी अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बैटल ऑफ चौसा के बारे में पूछा था कि बैटल ऑफ चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। एक क्वेश्चन और पूछा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था किस स्थान पे किया गया था? तो ये बॉम्बे में 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन कॉन्फ्रेंस। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और किस कॉलेज में हुआ था? ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो FCI AG3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी 2023 को। इसके सारे शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।